Lovely people, how are you all? Hope you all are doing well at and so today I am here to share experience of remedy जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जो अभी मैं सिनेरियो आपके साथ शेयर करूँगी मेरे क्लाइंट का, वो हम सबके साथ होता है इनिशियली। तो आई थॉट कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो आई थिंक अ मंथ अगो मैंने अपने क्लाइंट के साथ 1 महीना या 2 महीना पहले की बात होगी, मैंने अपने क्लाइंट के साथ एक रेमेडी शेयर करी एंड उनको बोला कि इसको ना एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है। पर्टिकुलर टाइम इन द सेंस कि अगर आज मैंने एक काम 10 बजे करा है तो नेक्स्ट डे भी वो काम 10 बजे ही होना चाहिए। ये उस रेमेडी की नीड थी, एक बेसिक नीड थी कि अगर एक काम आज मैंने 10 बजे करा है तो वो आगे जितने दिन तक करना है वो 10 बजे ही होना चाहिए। तो शी सेड ओके आई विल ट्राई। वैसे तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं कर लूँगी। तो क्या हुआ कि उन्होंने रेमेडी करनी शुरू करी एंड रेमेडी करने के जस्ट 1-2 दिन बाद उनका कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं रेमेडी तो कर रही हूँ, बट जब से मैंने रेमेडी करना स्टार्ट करा है थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन माय फेवर। मतलब मेरी बेबी बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए हैं, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए हैं एंड पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे कर पाऊँ जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने शुरू किया था। तो आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग इट इन अ राइट वे और नॉट, और मैं मेरे लिए है भी है या नहीं। तो बड़ी परेशानी है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू। आज भी मैंने समय से मतलब उस टाइम पे कर लिया, बट बहुत परेशानी हुई, ईजीली नहीं हुआ। ईजीली इन द सेंस कि घर में 10 चीज़ें होती हैं और जब बच्चा बीमार होता है एंड चीज़ें होती हैं तो आपका पूजा में मन नहीं लगता और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती। तो आई सेड ओके, बट कीप ट्राइंग कि आप उसी टाइम पे करो। अगर नहीं होता तो ठीक है, अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली रेमेडी आपने शुरू कर दी है तो उसको आपको कंप्लीट करना है, बट ट्राई टू डू इट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो शी इज़ दैट ओके कि अभी तक तो हो रहा है, बट आगे मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन अभी उस हिसाब से है नहीं। और जब से मैंने रेमेडी करना शुरू करा तो मुझे लग रहा है कि मैं रेमेडी नहीं कर रही थी तो ज़्यादा ठीक थी। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा मत सोचो, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, क्योंकि जब हम कोई रेमेडी कर रहे हैं या पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स ला के हम उसको उस पॉजिटिविटी को अपने पास आने से ब्लॉक कर रहे हैं या एक शील्ड क्रिएट कर रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी हमारे पास ना आए। तो शी सेड ओके, मैंने कहा आप रेमेडी करना, और रेमेडी करने के बाद जब भी रेमेडी पूरी हो जाए या चीज़ हो जाए आप मुझे कॉल करके फिर बताना। तो उन्होंने वो पर्टिकुलर टाइम में और जितने दिन की रेमेडी दी थी उन्होंने वो कर ली। तो इस बात से मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगी कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा है जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में होते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते और एकदम से करने लगते हैं, उनको जब वो पूजा पाठ शुरू करते हैं तो उनको परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। एंड उनके बहुत से लोगों के मुझे सुनना आपने सुना होगा कि इससे अच्छा तो हम पूजा पाठ नहीं करते तो वो बेहतर था। जब से पूजा पाठ करनी शुरू करी है ना, अजीब ही हो गया है, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ था। ये तो मेरी खैर बहुत साल पुरानी बात है, शादी से भी पहले की बात है मेरी, कि मैं एक तो मंदिर नहीं जाती थी, ना पूजा पाठ करती थी, जोत भी नहीं जलाती थी इवन। तो जब भी मैं ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करती थी, चीज़ें करती थी, तो चीज़ें हमेशा उल्टे वे में वर्क करती थी, परेशानियाँ बढ़ जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन होता था कि मुझे लगता था कि यार इससे तो पूजा ना करो, ऐसे हमारी लाइफ सही चल रही है। बट करना तो था। अब आप ऑकल्ट में आ गए हो तो ऑकल्ट में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऑकल्ट में हो, आप एनर्जीज़ को हीलिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो आप एनर्जीज़ के साथ ही कर रहे हो ये।
वरना यू आर नॉट इनफ कैपेबल, अ पर्सन, अ ह्यूमन इज़ नॉट इनफ कैपेबल टू डू दीज थिंग विदाउट एनर्जीज, विदाउट गॉड एनर्जीज, विदाउट यूनिवर्स एनर्जीज। तो आपको उन एनर्जीज में रहना पड़ता है। आपको पर्टिकुलर माला या मंत्र जाप करना है, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी भी आप करते हो तो आपको करना ही है। आप नहीं करोगे तो आप एनर्जी से छूटोगे एंड आपकी जो प्रिडिक्शन है या गाइडेंस है या जो भी है वो उतनी एक्यूरेट नहीं आएंगी। आपको यू हैव टू बी विद द एनर्जीज ऑफ गॉड, और चीज़ें फिर उस हिसाब से होंगी। अगर आप नहीं रहोगे तो वो चीज़ें उस हिसाब से वर्क नहीं करेंगी, स्पेशली इन हीलिंग। आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारे, मतलब मेरे को तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, अपना तो कुछ कर नहीं पाते ये लोग एंड हमारा करेंगे, अपना तो फ्यूचर देख नहीं पाते, अपनी तो चीज़ें सेटल डाउन कर नहीं पाते, अपने करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि दे आर राइट कि हम लोग अपना तो कर नहीं पाते तो लोगों का क्या करेंगे। इन सम वे दे आर राइट, बट दे हैव टू, और वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी टैरो की गाइडेंस से या अपने आप को हील करके या चीज़ें करके गाइडेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं अपने ऊपर। तो वही चीज़ें जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, चाहे वो रेमेडी के थ्रू हो या कुछ और हो या हीलिंग हो, तो वो भी उसी एनर्जीज़ के थ्रू होती हैं, वो हमारी एनर्जीज़ नहीं होती हैं। वो जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, डेली माला जाप कर रहे हैं, उससे जो हमारा ऑरा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, उससे जो हम एनर्जीज़ गेन कर रहे हैं, उससे जो हम डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, वो चीज़ होती है। वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दैट? लोग एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हैं कि अगर ये भविष्य देख सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, तो पहले अपना नहीं कर लेंगे? वो अपना कर लेंगे। वो अपना करने के लिए भी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग या टैरो के अकॉर्डिंग, हीलिंग के अकॉर्डिंग वो अपने पे वर्क कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर एबल टू tell you the remedy or help you or give you the guidance, because they are doing the particular mantra jap, they are doing the particular mala per day to connect with the divine, to build their strong connection with the divine or with the universe, to आई वुड से कि अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपका डिवाइन से कनेक्शन नहीं होगा, आपका गॉड से कनेक्शन नहीं होगा, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं होगा, आप इंट्यूटिव स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आपकी हीलिंग, आपकी रीडिंग, आपकी एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक्यूरेट नहीं होगी। एंड पीपल हु से प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, नो, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। पहली बार हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, वो भी हमारी नहीं होती, टैरो की होती है। टैरो इज़ अ डिविनेशन टूल, तो हम उसके थ्रू आपको गाइडेंस देते हैं। तो ये बात हो गई, ये बात सॉरी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। तो जो बात थी करने की कि जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, रेमेडी करेंगे नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ऑब्वियसली नेगेटिविटी आएगी कि आप वो चीज़ काम मत करो, सो दैट आप उसी में स्टक रहो, उसी नेगेटिविटी में स्टक रहो। सीरियसली ऐसा होता है। तो जब भी आप कोई किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने, टैरो रीडर ने, हीलर ने, किसी ने भी आपको कोई रेमेडी बताई है या एक पर्टिकुलर चीज़ बताई है करने के लिए, वो आप करिए। अगर नेगेटिव कुछ भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो दैट ऑल इज़ बिकॉज कि आप वो चीज़ मत करो, सो दैट आप उसी अपने जो उधेड़ बुन में आप फंसे रहो और निकलो नहीं। वो सब चीज़ें इसीलिए होती हैं बेसिकली।
और जिनका मुझे कॉल आया था, जिन क्लाइंट को मैंने जो रेमेडी दी थी उनका जब उन्होंने रेमेडी कर ली और थोड़े दिन बाद उनको रिज़ल्ट शो अप होने लगे, तो उनका फिर से कॉल आया कि मैम सब सही तरीके से हो गया और विद द हेल्प ऑफ गॉड, और कि जैसे कि आपने मुझे गाइड करा था कि मैं भगवान से प्रेयर करूँ कि सही टाइम पे हो जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाएं और मैं एबल हूँ कि उस पर्टिकुलर रेमेडी को पर्टिकुलर टाइम पे कर पाऊँ। तो मैंने प्रेयर करा था एंड यस कि वो सब चीज़ें सही टाइम पे हो गई और बहुत अच्छे तरीके से हो गई, और यस आई एम गेटिंग रिजल्ट्स नाउ। तो वही बात है, अगर आप वो ऑब्स्टिकल वाला टाइम दूर कर लोगे और चीज़ें कर लोगे, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे, जो चीज़ें होंगी, जो पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, वो बहुत बहुत अच्छी होगी। सो दैट्स ऑल एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि जब आप कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, चीज़ें करते हो, क्यों नेगेटिविटी आती है, क्यों ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक है, थैंक यू, होप इट हेल्प्स। राधे राधे।